से जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। नया रायपुर में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर दिल्ली के कारोबारी को ठगने वाले के श्रीवास्तव के सहयोगी युवा कांग्रेस नेता आशीष शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आशीष ने के श्रीवास्तव को अपनी गाड़ी में छिपाकर कई दिनों तक घुमाया और फरार होने में उसकी मदद की थी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 15 करोड़ की ठगी के मामले में युवा कांग्रेस नेता आशीष शिंदे को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी तांत्रिक के श्रीवास्तव को सोमवार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। युवा कांग्रेस नेता आशीष शिंदे पर आरोप है कि मुख्य आरोपी के श्रीवास्तव को फरार कराने में मदद की थी। पुलिस का कहना है कि आशीष ने आरोपी को अपनी गाड़ी में छिपाकर शहर भर में घुमाया, पुलिस की नजर से बचाने की साजिश में शामिल रहा। दरअसल आशीष रायपुर का सक्रिय युवा कांग्रेस नेता है। आशीष रायपुर उत्तर विधानसभा का युवा कांग्रेस अध्यक्ष है। पुलिस ने आशीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शिंदे के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बताया कि आशीष ने के श्रीवास्तव को फरारी में मदद की थी, जिसके सबूत सीसीटीवी फुटेज में मिले हैं। शिंदे ने आरोपी के को कई दिन तक अपनी गाड़ी में छिपाकर घुमाया है। पुलिस को शक है कि के श्रीवास्तव के नेटवर्क में राजनीति और कारोबार से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस और साइबर क्राइम की टीम के श्रीवास्तव के मोबाइल, बैंक अकाउंट और सोशल नेटवर्किंग चैट्स की डिजिटल फोरेंसिक जांच कर रही है। दरअसल कांग्रेस की सरकार में श्रीवास्तव का खासा दबदबा था। उसका सीएम हाउस में बिना रोक टोक के आना जाना था। स्मार्ट सिटी और एनआरडीए में 500 करोड़ का काम दिलाने के लिए उसने दिल्ली के एक कारोबारी रावत एसोसिएट के मालिक अशोक रावत से 15 करोड़ रुपए लिए थे। अशोक को जब ठेका नहीं मिला तो उसने पैसे वापस मांगे। श्रीवास्तव ने 17 सितंबर 2023 तक पैसे लौटाने का वादा किया। तय समय गुजरने के बाद पैसा नहीं दिया। रावत ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो उसने बेटे कंचन के खातों से 3 करोड़ 40 लाख रुपए लौटा दिए। इसके अलावा 3-3 करोड़ के चेक दिए। श्रीवास्तव को पुलिस ने 20 जून की रात भोपाल में छापा मारकर गिरफ्तार किया था। वहां वो हुलिया बदल कर रह रहा था। आपको बता दें कि ठग के श्रीवास्तव के खातों की जांच में 300 करोड़ का लेन देन मिला है। ये खाते ईडब्ल्यूएस मकानों में रहने वालों के नाम पर हैं। पुलिस ने इसकी जांच आयकर विभाग को सौंप दी है। पुलिस थाने में शिकायत के बाद ईडी ने के श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।